उमेश अवस्थी और देवेंद्र शर्मा जो डीएम था, उन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया। और ये जो मिशन जावरा के बाद सब जगह चला, तो वो लगातार दबाव बना, सरकार को भी कहीं कहीं बैकफुट पे आना पड़ा। और ये विषय जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार लंबे समय से पेंडिंग था, अमित शाह जी ने आकर के उसमें कहा कि हम इसका भुगतान करेंगे और आप इसमें किसी भी तरह की अग्रिम कानूनी कार्रवाई रोक दीजिए। ये अधिकृत पत्र भी केंद्रीय मंत्री जी ने जो जारी किया, तो गृह मंत्रालय ने सब थानों को भी जारी किया, वो पत्र हमने यहाँ पे भी देखा। किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई आप स्थगित की जाए। हमने सहारा से भी रिफंड पोर्टल बना दिया और सब लोगों को उनके भुगतान की हम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। ये कहा कि इस पोर्टल में आप जब आवेदन पत्र करेंगे तो जो 4 सोसाइटियाँ हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, उनमें प्रथमतः आपको 10,000 रुपये अगले 4 महीने में और अगले 9 महीने में पूरी राशि का भुगतान आपको हो जाएगा। लेकिन 15 महीने इस घोषणा को हो गए। 28 मार्च 2023 के बाद आज जुलाई 2024 हो गया। 1 रुपया हमारे पूरे जावरा विधानसभा में किसी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं मिला है। और जो रिफंड पोर्टल में हम आवेदन पत्र कर रहे हैं, उनमें छोटी छोटी त्रुटियां बता करके सब के सब रिफंड पोर्टल को निरस्त कर दिया जाता है। जैसे हमसे उसमें रिफंड पोर्टल में अभी रीसबमिशन की कार्रवाई चल रही है, उनमें जब वो रीसबमिशन कर रहे हैं तो वो लिखते हैं कि आप इसमें इनकम टैक्स ITR रिटर्न पेश करेंगे। जब आपने ITR जब लोगों से जमा कराया था, अब ठेले वालों के पास या सब्जी वालों के पास या रेहड़ी वालों के पास या समोसा बनाने वालों के पास उस समय का ITR था, 2010-11 में वो का जमा कर रहे थे और आपने लिया तब ITR नहीं मांगा, आज उसको देना है तो आप उससे ITR रिटर्न की मांग कर रहे हो। तो इस तरह से ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लोगों को एक और बार ठग लिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो ठगी सुब्रत राय, स्वप्ना राय और उनके साथ 16 डायरेक्टरों ने की थी, बाद में इस षड्यंत्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद शामिल हो गए और ये इस तरह से पोर्टल बनाया कि लोगों को भुगतान भी नहीं करना पड़े और उनको कानूनी कार्रवाइयों से भी वो लोग बच जाए। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि यहाँ चूंकि एफआईआर दर्ज है, तो इस कार्रवाई को चूंकि कोई किसी कोर्ट ने इस कार्रवाई को नहीं रोका है, किसी न्यायालय ने इस कार्रवाई को नहीं रोका है जो आपने एफआईआर दर्ज की थी, इसलिए हम ये अनुरोध करने आए हैं कि उस एफआईआर पे से यहाँ आप लोगों ने जो एफआईआर दर्ज की थाने पे, उसके बाद 100 से अधिक लोगों को पूरे देश में पहली बार जावरा में भुगतान हुआ। उसके लिए हम जावरा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो पहली बार देश भर में कहीं उस एफआईआर के बाद, लेकिन कुछ लोगों को भुगतान नहीं हो पाया। और वो एफआईआर में बात हमारी ये हुई थी कि 124 लोग तो एफआईआर में हम फरियादी बना रहे हैं, बाकी सब जो निवेशक हैं उनको हम आवेदन पत्रों के साथ एफआईआर में जोड़ते जाएंगे। ये तत्कालीन एसपी और हमारी यहाँ थाना प्रभारी, उन दोनों से बात हुई थी और वो सब प्रक्रिया चली रही थी। उस दौरान ये नया बवाल आ गया तो उन्होंने कहा कि आप सब कार्रवाइयाँ रोक दो। अगर सर ये कार्रवाइयाँ चालू रहती, प्रचलित रहती, तो यहाँ के लोगों को, हमारा मत है कि सब लोगों को भुगतान हो जाता। तो इसलिए हम ये निवेदन करने आए हैं कि एक बार पुनः जावरा से देश भर में ये मैसेज जाए कि उन लोगों पर पुनः कार्रवाई प्रारंभ की जाए। और इसमें जांच में ये अगर आपको ये हम संतुष्टिपूर्ण ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि सिर्फ अमित शाह अकेले की इस घोषणा के कारण देश भर में निवेशकों की राशि वापस करने की जो कार्रवाई है वो विलंबित हो गई, जो तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। सर 25,000 करोड़ रुपया सहारा से भी रिफंड पोर्टल में दर्ज है, मतलब जमा है 24,779 करोड़ रुपया और उसमें से मात्र 5,000 करोड़ रुपए की राशि अभी निकाली थी। वो 5,000 करोड़ में से मात्र 341 करोड़ की राशि 30 जून 2024 तक बटी है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि इसमें अमित शाह को मुलजिम बनाया जाए और बाकी लोगों की कार्रवाई, मतलब बाकी लोगों पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्तियां राजसात की जाए और इन लोगों को, मतलब सबसे ज़्यादा तो जावरा के लोगों को प्रथमतः और रतलाम जिले के लोगों को सहायता मिल सके, ऐसी कार्रवाई की जाए। माता की जय हिंद। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश भर के करोड़ों सहारा पीड़ितों के साथ वर्तमान सरकार ने मिलीभगत करके, सहारा इंडिया कंपनी से मिलीभगत करके सहारा पीड़ितों को राशि वापस न लौटाए जाने की प्लानिंग करके एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। देश के करोड़ों सहारा पीड़ित अमित शाह जी की एक घोषणा के बाद आश्वस्त हुए थे और 28 मार्च 2022 की घोषणा की, जिसमें 4 माह में वापस पैसा लौटाने की बात और 9 माह में पूरा पैसा लौटाने की बात, आज 15 महीने बाद वो उनका वादा झूठा प्रतीत हो रहा है। ये धोखाधड़ी जो केंद्रीय मंत्री ने आम जनता के साथ की है, उसके खिलाफ आज हम लोग जावरा सिटी पुलिस थाने में हमने अमित शाह जी को भी इस मामले में धोखाधड़ी का मुलजिम बनाए जाने के लिए दिया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक बार पुनः, जिस तरह पिछली बार हमने 2 साल लगातार जावरा से वो बिगुल बजा था, जो चिंगारी उठी थी, वो पूरे देश भर में एक आग और ज्वाला के रूप में फैली और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आज फिर हमने
इंद्रदेव की कृपा से यहाँ पर प्रारंभ किया है श्री गणेश किया अभियान, लोगों को वापस उस झूठे वादे, झूठे खोखले दावे को हटाने के लिए और एक बार पुनः यह अनुरोध करने के लिए आप लोगों को जागृत करने के लिए कि सरकारों के भरोसे बैठे रहने से आपका पैसा वापस नहीं आएगा, बल्कि लड़ाई लड़ने से एक एक रुपया हमको वापस मिलने वाला है। आज हमने पुलिस थाने में आवेदन किया है। हम इस लड़ाई को पुनः वापस तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक लोगों की एक एक पाई उनके खातों में वापस नहीं पहुंच जाती। आगामी 6 अगस्त को हम दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जन आंदोलन न्याय मोर्चा के बैनर तले एक बार पुनः दिल्ली कूच की तैयारी है। मैं मध्य प्रदेश के सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं, सहारा पीड़ितों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर चले। इस अभियान में जो वर्तमान सरकार को उनकी मिलीभगत को षड्यंत्र को बाहर करने के लिए, उन्हें खुला करने के लिए ये आंदोलन प्रारंभ किया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ 6 अगस्त को दिल्ली चले जंतर मंतर पर और इस जंगी प्रदर्शन में हमारे साथ शामिल हो। एक बार पुनः अपनी मेहनत की कमाई को आपके पास लौटाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। धन्यवाद। जय हिंद।